हेलो दोस्तों, आज हम पैराडाइज रिगेंड जो कि जॉन मिल्टन की एक फेमस एपिक पोयम है इसके अबाउट पढ़ेंगे। तो ये पोयम इंग्लिश पोइट जॉन मिल्टन के द्वारा पब्लिश किया गया 1671 में। उस समय सैमसन एगोनिस्ट 1671 में पब्लिश किया गया था। पैराडाइज रिगेंड पैराडाइज लॉस्ट से कनेक्टेड है। पैराडाइज रिगेंड ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है और ये 4th बुक को इंक्लूड करता है और इसमें 2065 लाइन्स है, जबकि पैराडाइज लॉस्ट में 12th बुक है और उसमें 1565 लाइन्स हैं। जॉन मिल्टन के इस पोयम को बारबरा केलेवस्की ने अ ब्रीफ एपिक पोयम का नाम दिया है। तो इसमें इस बुक में पैराडाइज लॉस्ट की तरह स्टोरी रहती है। इसमें सैटन की कहानी रहती है कि वो जैसे पैराडाइज लॉस्ट में एडम और ईव को करप्ट किया था, उसी प्रकार पैराडाइज रिगेंड में जीसस को करप्ट करने की कोशिश करता है। पहले तो पैराडाइज रिगेंड का हिंदी में अर्थ होता है स्वर्ग की पुनः प्राप्ति। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि पैराडाइज रिगेंड में सैटन विभिन्न प्रकार की लालच, विभिन्न प्रकार की सत्ता को जीसस के सामने रखता है, पर जीसस उसको मना करते हैं। वो उसके सामने सरेंडर नहीं करते हैं। लास्ट में सैटन जो होता है वो विफल रहता है और जीसस जीत जाते हैं। तो इसमें 4 बुक होते हैं। पहले बुक के अंतर्गत ये स्टोरी है कि जीसस का बैप्टाइज्ड होता है जॉन के द्वारा। जब सैटन यह देखता है कि जीसस का बैप्टाइज हो रहा है तो वो राक्षसों का मीटिंग बुलाता है और वही आत्मविश्वास के साथ कहता है कि जिस प्रकार हमने एडम और ईव को मूर्ख बनाया था, उसी प्रकार हम जीसस को भी मूर्ख बनाएंगे। जबकि जो गॉड ऑफ फादर होते हैं वो एंजल्स से बताते हैं कि सैटन बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है और वे लोग भगवान के गीत ही गाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि जीसस जंगल में प्रवेश करते हैं और वे अपने पास्ट और फ्यूचर की बातें सोचते हैं और 40 दिन का फास्ट रहते हैं। वहाँ पे उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो कि उन्हें बोलता है कि तुम सन ऑफ गॉड के रूप में इन पत्थरों को ब्रेड में कन्वर्ट कर दो। तो जीसस मना करते हैं उसे, बोलते हैं कि मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं वो सब काम कर सकता हूँ जो कि हेवन में मेरे जो गॉड है वो मुझे परमिट करती है। ये तो रही फर्स्ट बुक की स्टोरी। अब सेकेंड बुक में आता है कि साइमन और एंड्रयू जीसस का बैप्टाइज्ड हुए देखते हैं और उन्हें महसूस होता है कि वो एक मसीहा है और साइमन और एंड्रयू को ये चिंता रहती है कि वे उन्हें खो ना दें। मैरी जो कि जीसस की माँ होती है वो बहुत चिंता रहती है अपने सन के अबाउट, क्योंकि वो जंगल में प्रवेश किए रहते हैं और वो 40 डे का फास्ट रहते हैं। तो मैरी को उस टाइम का याद आता है जब जीसस 12 साल के थे, 12 ईयर के थे और वो खो गए थे। इधर सैटन राक्षसों के पास वापस आता है और उन्हें बताता है कि जिस प्रकार उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट में एडम ईव को करप्ट किया था, लेकिन अब इसमें जीसस को करप्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। तो उनका जो एक सोल्जर्स रहता है बेलियर, उनको एडवाइस करता है कि हनी ट्रैप का हम लोग प्रयोग करके जीसस को करप्ट करते हैं, पर सैटन उसको मना कर देता है। तो क्या होता है कि जीसस को भूख लगी रहती है और वो एक स्वप्न देखते हैं कि एलिजा को कौरवों के द्वारा भोजन दिया जा रहा है। फिर जब उनकी नींद खुलती है तो वो क्या पाते हैं कि वो अपने सामने एक फेयर मैन को पाते हैं और एक भोज को पाते हैं जो कि उनका इंतजार करता है, परंतु जीसस उसको मना कर देते हैं। बुक 3 की स्टोरी है कि अब सैटन क्या करता है कि सैटन जीसस के साथ चापलूसी करना चाहता है। वो उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करता है और उनकी उपलब्धियों की कमी के लिए उन्हें टॉन्ट करता है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट जो कि 30 ईयर के थे, उन्होंने आधे संसार को जीत लिया था। तो जीसस उन्हें बोलते हैं कि हिंसक मार्ग पे चलकर महानता का कार्य करना ही गलत होता है। फिर सैटन जो रहता है वो फिर से उन्हें कर्तव्यों का हवाला देकर उन्हें करप्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी जीसस उसे रिफ्यूज़ करते हैं।
फिर सैटर्न जो होता है, सैटर्न उनको ऊंची पहाड़ी पे लेके जाता है और उन्हें दुनिया के सारे किंगडम को दिखाता है और उन्हें सुझाव देता है कि अगर वो रोम को चाहते हैं, रोम के अधिकार चाहते हैं, तो उन्हें पार्थियंस के साथ अलायंस करना होगा। पर जो जीसस रहते हैं वो 10 जनजातियों की इस सुझाव को भी मना कर देते हैं और बोलते हैं कि ये सब निर्णय भगवान पे है, तो भगवान पे छोड़ देते हैं। तो चौथे बुक में सैटर्न जो रहता है वो परेशान हो जाता है कि जीसस किसी भी तरह से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो उन्हें वो रोम दिखाता है और उन्हें ऑफर करता है, लेकिन फिर भी जीसस उसे मना कर देते हैं। सैटर्न बोलता है कि जो सभी राज्य हैं रोम के, या कुछ भी जो राज्य हैं जो भी उसके हैं, वो सभी जीसस के हो जाएंगे अगर वो अपनी उन्हीं को, घुटनों को उनके नीचे उनके सामने झुका देगा। तो क्राइस्ट जो रहते हैं वो उसको फटकारते हैं और वो मना कर देते हैं। फिर सैटर्न को ये रियलाइज़ हो जाता है कि वो जीसस को हरा नहीं पाएगा। तो फिर अंत में क्या होता है कि वो एंशिएंट ग्रीस की विजडम का हवाला देते हुए उनमें इंटरेस्ट जगाता है, लेकिन फिर भी जो जीसस होते हैं वो भजनों के या भविष्यवेत्ताओं के फेवर में आकर उसे रिजेक्ट कर देते हैं। फिर सैटर्न को गुस्सा आता है, वो जीसस को जंगल में भेज देते हैं और हरिस में सोचता है कि नरक वाले जंगल में ठंडी वाली रातों में उन्हें व्यतीत करने के लिए फोर्स करता है। तो जीसस वो भी सहन कर लेते हैं, वो सहन करके एक रात्र को व्यतीत करते हैं। फिर सैटर्न गुस्सा हो जाता है, फिर उसे जीसस को वो यरूशलेम लेके जाता है और बोलता है कि भजन का हवाला देता है और जेविस के शिखर से उसे खुद को नीचे गिराने के लिए बोलता है, लेकिन जीसस इसमें भी वो मना कर देते हैं। फिर जो एंजल्स होते हैं, आर्क एंजल्स होते हैं, वो खुश हो जाते हैं कि जीसस ने सैटर्न के सामने अपने आप को सरेंडर नहीं किया। फिर सैटर्न वहाँ से खुद गिर जाता है और जो आर्क एंजल्स होती हैं हेवन की, उनकी जीत पर, जीसस की जीत पर गाना गाती हैं, उन्हें भोजन देती हैं, फिर वापस उन्हें मैरी के पास भेज देते हैं। यहाँ पे सैटर्न ने कितना भी ट्राई किया, लेकिन जीसस जो रहते हैं वो उनके अंदर कोई भी लालसा, कोई भी लालच नहीं होता है, तो वो मिसगाइड नहीं होते हैं। इसी प्रकार अगर कोई भी इंसान अगर अपने रास्ते पे रहता है, तो अगर कोई भी बुरी शक्ति हो या किसी की भी कोई रॉन्ग इंटेंशन हो, वो उसे तब तक इफ़ेक्ट नहीं कर सकता जब तक हम अपने आप को सेटिस्फाइड किए हुए हैं, जब तक हम अपने आप को डिटर्मिनेशन किए हुए हैं। तो यही थी कहानी पैराडाइज बिगेन की, जो कि पैराडाइज लॉस्ट से कनेक्टेड है। ओके, थैंक यू।